ओम शांति। 5 मार्च 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम खुशी में चलते फिरते पैदल करते बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम खुशी में चलते फिरते पैदल करते बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। प्रश्न, कोई भी कर्म विकर्म ना बने उसकी युक्ति क्या है? कोई भी कर्म विकर्म ना बने उसकी युक्ति क्या है? उत्तर, विकर्मों से बचने का साधन है श्रीमत। बाप की जो पहली श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इस श्रीमत पर चलो तो तुम विकर्माजीत बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चे यहाँ भी बैठे हैं और सभी सेंटर पर भी हैं। सभी बच्चे जानते हैं कि अभी रूहानी बाबा आया हुआ है। वह हमको इस पुरानी शीशी पति दुनिया से फिर घर ले जाएंगे। बाप आए ही हैं पावन बनाने और आत्मा से ही बात करते हैं। आत्मा ही कानों से सुनती है क्योंकि बाप को अपना शरीर तो है ही नहीं। इसलिए बाप कहते हैं, मैं शरीर के आधार से अपनी पहचान देता हूँ। मैं इस साधारण तन से आकर के तुम बच्चों को पावन बनने की युक्ति बताता हूँ। मैं भी हर कल्प आकर तुमको ये युक्ति बतलाता हूँ। इस रावण राज्य में तुम कितने दुखी बन पड़े हो। रावण राज्य शोक वाटिका में तुम हो। कलयुग को कहा जाता है दुखधाम। सुखधाम है कृष्णपुरी स्वर्ग। वह तो अभी है ही नहीं। बच्चे अच्छी रीति जानते हैं कि अभी बाबा आया हुआ है हमको पढ़ाने के लिए। बाप कहते हैं, तुम घर में भी स्कूल बना सकते हो। पावन बनना और बनाना। तुम पावन बनेंगे तो फिर दुनिया भी पावन बनेगी। अभी तो ये भ्रष्टाचारी पति दुनिया है। अभी है रावण की राजधानी। इन बातों को जो अच्छी रीति समझते हैं वे फिर औरों को भी समझाते हैं। बाप तो सिर्फ कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, औरों को भी ऐसे समझाओ। बाप आया हुआ है, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। कोई भी आश्रय कर्म नहीं करो। माया तुमसे जो शीशी कर्म कराएगी वह कर्म जरूर विकर्म बनेगा। पहले नंबर में जो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, ये भी माया ने कहलाया है। माया तुमसे हर बात में विकर्म ही कराएगी। कर्म अकर्म विकर्म का राज भी समझाया है। श्रीमत पर आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, आधा कल्प फिर रावण की मत पर दुख भोगते हो। इस रावण राज्य में तुम भक्ति करते हो, नीचे ही उतरते आए हो। तुम इन बातों को नहीं जानते थे, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि थे। पत्थर बुद्धि और पार्श बुद्धि गाते हैं ना। भक्ति मार्ग में कहते भी हैं, हे ईश्वर इनको अच्छी बुद्धि दो तो ये लड़ाई आदि बंद कर दें। तुम बच्चे जानते हो बाप बहुत अच्छी बुद्धि अभी दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम्हारी आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन बनाना है। याद की यात्रा से बल घूमो फिरो। बाबा की याद से तुम कितना भी पैदल करके जाएंगे तुमको शरीर भी भूल जाएगा। गाया भी जाता, खुशी जैसी खुराक नहीं। मनुष्य धन कमाने के लिए कितना दूर दूर खुशी से जाते हैं। यहाँ तुम कितने धनवान संपत्तिवान बनते हो। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प आकर के तुम आत्मा को अपना परिचय देता हूँ। इस समय सभी पतित हैं जो बुलाते रहते हैं कि पावन बनाने के लिए आओ। आत्मा ही बाप को बुलाती है। रावण राज्य में शोक वाटिका में सभी दुखी हैं। रावण राज्य में सारी दुनिया है। इस समय है ही तमो प्रधान सृष्टि। सतो प्रधान देवताओं के चित्र खड़े हैं। गाते भी उन्हों को ही हैं। शांति धाम सुख धाम जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं, ये थोड़ी कोई जानते हैं। बाबा कहे, ये थोड़ी कोई जानते हैं कि भगवान कैसे आकर के भक्ति का फल हमको देगा। तुम अभी समझते हो हमको भगवान से फल मिल रहा है। भक्ति के 2 फल हैं, एक मुक्ति
दूसरा जीवन मुक्ति। ये समझने की बड़ी महीन बातें हैं। जिन्होंने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की होगी वे ज्ञान अच्छी रीति लेंगे तो फल भी अच्छा पाएंगे। भक्ति कम की होगी तो ज्ञान भी कम लेंगे, फल भी कम पाएंगे। हिसाब है ना, नंबरवार पदवी है। बाप कहते हैं मेरा बनकर विकार में गिरा तो गोया मुझे छोड़ा। एकदम नीचे जाकर पड़ेंगे। कोई तो गिरकर फिर उठ पड़ते हैं, कोई तो बिल्कुल ही गटर में गिर जाते हैं। बुद्धि बिल्कुल ही सुधरती ही नहीं। कोई को दिल खाता है, दुख होता है। हमने भगवान से प्रतिज्ञा की और फिर उनको धोखा दे दिया। विकार में गिर पड़ा, बाप का हाथ छोड़ा, माया का बन पड़ा। वे फिर वायुमंडल ही खराब कर देते हैं, श्रापित हो जाते हैं। बाप के साथ धर्मराज भी है। उस समय पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। बाद में पश्चाताप होता। ऐसे बहुत होते हैं जिसका खून आदि करते तो जेल में जाना पड़ता, फिर पश्चाताप होता। गुस्से में आकर मारते तो बहुत है। ढेर समाचार अखबारों में पढ़ते हैं। तुम तो अखबार पढ़ते नहीं हो। दुनिया में क्या क्या हो रहा है तुमको मालूम ही नहीं पड़ता है। दिन पर दिन हालतें खराब होती जाती है, सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। तुम इस ड्रामा के राज को जानते हो। बुद्धि में ये बात है कि हम बाबा को याद करें। कोई भी ऐसा शीशी कर्तव्य ना करें जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा टीचर हूँ। टीचर के पास स्टूडेंट की पढ़ाई का और चाल चलन का सारा रिकॉर्ड रहता। कोई की चाल बहुत अच्छी, कोई की कम, कोई की बिल्कुल ही खराब। नंबरवार होते हैं ना। ये भी सुप्रीम बाप कितना ऊंच पढ़ाते हैं। वह भी हर एक की चाल चलन को जानते हैं। तुम खुद भी जान सकते हो। हमारे में ये आदत है। इस कारण हम फेल हो जाएंगे। रावण के कारण भी फेल हो गए। बाबा हर बात क्लियर कर समझाते हैं। पूरी रीति पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, किसी को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। पदवी भ्रष्ट होगा, सजाएं भी बहुत खाएंगे। मीठे बच्चे, अपनी और दूसरों की तकदीर बनानी है तो रहम दिल का संस्कार धारण करो। जैसे बाप रहम दिल है तब टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। कई बच्चे अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, इसमें रहम दिल बनना होता है। टीचर रहम दिल है, पढ़ाई का रास्ता बताते हैं कि कैसे अच्छा पोजीशन तुम पा सकते हो। उस पढ़ाई में तो अनेक प्रकार के टीचर्स होते हैं। ये तो है एक ही टीचर। पढ़ाई भी एक ही है, मनुष्य देवता बनने की। इसमें मुख्य है पवित्रता की बात है। पवित्रता ही सब मांगते हैं। बाप तो रास्ता बता रहे हैं, परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या कर सकते। ऊंच मार्क्स पाने का ही नहीं है तो टीचर तदबीर भी क्या करें। ये बेहद का टीचर है। बाप कहते हैं तुमको और कोई सृष्टि के आदि मध्यंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा ना सके। तुमको हर एक बात बेहद की समझाई जाती है। तुम्हारा है बेहद का वैराग्य, ये भी तुमको सिखलाती है। जबकि पति दुनिया का विनाश, पावन दुनिया की स्थापना होनी है। सन्यासी तो है ही निर्वृत्ति मार्ग वाले। वास्तव में उन्हों को तो जंगल में रहना है। पहले पहले ऋषि मुनि आदि सब जंगल में रहते थे। वह सत्व प्रधान ताकत थी तो मनुष्यों को खींचते थे। कहाँ कहाँ कुटियों में भी उनको भोजन जाकर पहुंचाते थे। सन्यासियों के कभी मंदिर नहीं बनाते हैं। मंदिर हमेशा देवताओं के बनाते हैं। तुम कोई भक्ति नहीं करते हो, तुम योग में रहते हो। उनका तो ज्ञान है ब्रह्म तत्व को याद करना, बस ब्रह्म में लीन हो जाए। परंतु सिवाय बाप के वहाँ कोई भी ले जा नहीं सकते। बाप आते ही हैं संगम युग पर, आकर के देवी देवता धर्म की स्थापना करते। बाकी सबकी आत्माओं को वापस चले जाते, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। पुरानी दुनिया का कोई भी रहना नहीं चाहिए। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, ये तो तुम जानते हो। जब हमारा राज्य था तो सारे विश्व के हम ही थे, दूसरा कोई था नहीं। वहाँ जमीन तो बहुत रहती, यहाँ जमीन कितनी है, फिर भी समुद्र को सुखाकर जमीन करते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य बढ़ते जाते हैं। ये जमीन सुखाना आदि विलायत वालों से सीखे हैं। बम्बे पहले क्या थी, फिर भी नहीं रहेगी। बाबा तो अनुभवी है, समझो।
अर्थवेग होती है तो मूसलाधार बरसात होती है, तो फिर क्या करेंगे? बाहर तो निकल नहीं सकेंगे। नेचुरल कैमिटीज तो बहुत आएगी, नहीं तो इतना विनाश कैसे होगा? सतयुग में तो सिर्फ थोड़े भारतवासी होते हैं। आज क्या है, कल क्या होगा, ये सब तुम बच्चे ही जानते हो। ये ज्ञान और कोई दे न सके। बाप कहते हैं, तुम पतित बने हो, इसलिए अब मुझे बुलाते हो कि आकर के पावन बनाओ, और जरूर आएंगे, तब तो पावन दुनिया स्थापन होगी। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। युक्ति कितनी अच्छी बतलाते हैं। भगवान नवाज मन मना भव, दे साए दे के सभी संबंधों को तोड़, माँ में कम याद करो। इसमें ही मेहनत है। ज्ञान तो बहुत सहज है, छोटा बच्चा भी झट याद कर लेगा। बाकी अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करें, वह इम्पॉसिबल है। बड़ों की बुद्धि में तो ठहर नहीं सकता, तो छोटे फिर कैसे याद कर सकेंगे? बल शिव बाबा कहे फिर भी, परंतु है तो बेसमझ। हम भी बिंदी, बाबा भी बिंदी, ये स्मृति में आना मुश्किल लगता है। यही यथार्थ रीति याद करना मोटी चीज है ही नहीं। बाप कहते हैं, यथार्थ रूप में मैं बिंदी हूँ, इसलिए मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वह सिमरन करें, ये बड़ी मेहनत है। वह तो कह देते परमात्मा ब्रह्म तत्व है, और हम कहते हैं वह एक बिंदी है। रात दिन का फर्क है। ब्रह्म तत्व, हम आत्मा वहाँ रहती ब्रह्मलोक में, उनको परमात्मा कह देते। बुद्धि में ये याद रहना चाहिए, मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, इन कानों से सुनता हूँ। बाबा इस मुख से सुनाते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, परे से परे रहने वाला हूँ। तुम भी परे से परे रहते हो, परंतु जन्म मरण में आते हो। मैं नहीं आता। तुमने अभी अपने 84 जन्मों को भी समझा है, बाप के पाठ को भी समझा है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। बाकी आयरन इसमें आने से मैली बन जाती है। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा ज्ञान है। बाप भी इतना छोटा है, परंतु उनको परम आत्मा कहा जाता है। वे ज्ञान का सागर है, तुमको आकर समझाते हैं। इस समय तुम जो पढ़ रहे हो, कल पहले भी पढ़ा था, जिससे तुम देवता बने थे। तुम्हारे में सबसे खोटी तकदीर उन्हों की है जो पतित बन अपनी बुद्धि को मलिन बना देते हैं, क्योंकि उनमें धारणा हो ही नहीं सकती। दिल अंदर खाती रहेगी, औरों को कह ना सके पवित्र बनो। अंदर समझते हैं पावन बनते बनते हमने हार खा ली, की कमाई चट हो गई। फिर बहुत समय लग जाता है। एक ही चोट जोर से घायल कर देती है, जिस्ट खराब हो जाता है। बाप कहेंगे, तुम माया से हार गए, तुम्हारी तकदीर खोटी है। माया जीत जगत जीत बनना है। जगत जीत महाराजा महारानी को ही कहा जाता है, प्रजा को थोड़ी कहेंगे। अभी दैवी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। अपने लिए जो करेगा सो पाएगा। जितना पावन बन औरों को बनाएंगे, बहुत दान करने वाले को फल भी तो मिलता है। दान करने वालों का नाम भी होता है। दूसरे जन्म में अलग काल का सुख पाते हैं। यहाँ तो 21 जन्मों की बात है। पावन दुनिया का मालिक बनना, जो पावन बने थे वही बनेंगे। चलते चलते माया चमाट मार एकदम गिरा देती है। माया भी कम नहीं है। 8-10 वर्ष पवित्र रहा, पवित्रता पर झगड़ा हुआ, दूसरों को भी गिराने से गिरने से बचाया, और फिर खुद गिर पड़ा। तकदीर कहेंगे ना। बाप का बनकर फिर माया का बन जाते तो दुश्मन हो गया। खुदा दोस्त की एक कहानी है। बाप आकर के बच्चों को प्यार करते, शास्त्रकार कराते। बिगर कोई भक्ति करने से शास्त्रकार होता तो दोस्त बनाया ना। कितने शास्त्रकार होते थे, फिर जादू समझ हंगामा करने लगे तो बंद कर दिया। फिर पिछाड़ी में तुम बहुत शास्त्रकार करते रहेंगे। आगे कितना मज़ा होता था, वह देखते देखते भी कितने कट हो गए। भट्ठी से कोई ईंटें पककर निकली, कोई कुछ कच्ची रह गई, कोई तो एकदम टूट पड़े। कितने चले गए। अभी वे लखपति करोड़पति बन गए। समझते हैं कि हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। अब स्वर्ग यहाँ कैसे हो सकता है? स्वर्ग तो होता ही है नई दुनिया में। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए रहम दिल बन पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी किसी आदत के वश हो अपना रजिस्टर खराब नहीं करना। मनुष्य देवता बनने के लिए मुख्य है पवित्रता, इसलिए कभी भी पतित बन अपनी बुद्धि को मलिन नहीं करना। ऐसा कर्म ना हो जो दिल अंदर खाती रहे, पश्चाताप करना पड़े। वरदान, बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। यही स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हो। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते तो विश्व को लाइट का पानी मिलता। लेकिन सारे विश्व को अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। इसके लिए लाइट हाउस बनो, ना कि बल्ब। हर संकल्प में स्मृति रहे, सारे विश्व का कल्याण हो। स्लोगन, एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देगी। जब हम सबके साथ एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देगी। अव्यक्तिशाली सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है। सत्यता से प्रत्यक्षता होगी। एक स्वयं की स्थिति की सत्यता, दूसरी सेवा की सत्यता। सत्यता का आधार है स्वच्छता और निर्भयता। इन दोनों धारणाओं के आधार से सत्यता द्वारा परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात जरा भी सच्चाई सफाई की कमी है तो कर्तव्य की सिद्धि नहीं हो सकती। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और बाबा के जो महावाक्य उनको अपने जीवन में धारण करें। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए रहम दिल बने और पढ़ना भी और पढ़ाना भी है। ओम शांति।